ठीक है। तो पेरेंटल केयर पॉइंट ऑफ व्यू से वो पोर्शन, वो छोटी सी सीड समझ लो या कुछ एम्ब्रियो समझ लो, फीटस समझ लो, वो तब तक इंटरनल ग्रो करेगी पेरेंट के अंदर जब तक वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को और भी अच्छे से फेस ना करे। तो दैट इज स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट इन प्लांट। ठीक, सेम वे में एनिमल किंगडम में बताएंगे वहां पे कैसे ये हैबिट आई थी और इससे क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो मेन बेनिफिट तो आप यही समझ लो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। क्लियर। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस साइलोप्सिडा। अब ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, एग्जांपल आप नोट डाउन करोगे, क्लासिफिकेशन तो हम ये आप भी आगे पढ़ाएंगे आपको। नाउ कुछ ये टर्म्स आप नोट डाउन कर लो, टर्म्स कह रहे हैं, एग्जांपल्स नोट डाउन कर लोगे। एक्वेटिक टेरिडोफाइटा, साल्विनिया एंड बायोफर्टिलाइजर एजोला। एजोला बताओ तो मैंने कहाँ पढ़ा दिया है? एजोला एज अ बायोफर्टिलाइजेशन फॉर बायोफर्टिलाइजर। मेरे मुंह में थोड़ा सा छाला हो गया इसलिए बेटा बोलने में दिक्कत हो रहा है कभी कभी। आप बता दो कौन बता रहे हैं? एजोला बायोफर्टिलाइजर किसके साथ एसोसिएट होगा और कैसे यूज होगा? एजोला नाम आ चुका है, पूरा नाम मैं बता देती हूँ, एजोला पिन्नेटा। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एनावेना के साथ एसोसिएशन मैंने बताया था, साइनोबैक्टीरिया। यस करेक्ट। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के साथ मैंने एसोसिएशन बताया था किस किस क्रॉप में? राइस की क्रॉप में। ठीक है, जब राइस क्रॉप को हम ग्रो करते हैं तो उसको पूरा वाटर से सबमर्ज करके रखना पड़ता है। उस टाइम उसमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन के प्रोसेस के लिए हम बाहर से कुछ न एडिशनल करके वहां पे टेरिडोफाइट ग्रो करा देते हैं और उन खेतों में टेरिडोफाइट जो ग्रो करते हैं वो तुम्हारा एनावेना के साथ एसोसिएशन बनाएगा। और एनावेना साइनोबैक्टीरिया है, इट्स अ काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का रोल करेगी और उससे पूरी की पूरी राइस की खेती जो है उसको नाइट्रोजन वाली सप्लाई मिल जाएगी। क्लियर। फ्री नाइट्रोजन प्लांट्स नहीं यूज करते हैं इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। और जब वो राइस की क्रॉप हो गई, ठीक है, उसको हार्वेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उस खेत को फिर से जो कहते हैं ना क्या हल चलाना, ठीक है, वो किया गया। तो यही टेरिडोफाइट के प्लांट्स वहां पे पूरा का पूरा सॉइल में मिल गए। तो वो अब उनके अंदर तो थे ही साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, उनके अंदर स्टोरेज था तो वो एज अ बायो फर्टिलाइजर फिर यूज हो जाते हैं। मार्सिलिया इज अनदर एक्वेटिक टेरिडोफाइटा। एनावेना एजोली नेम लिख लेना, रिलेटेड टू तुम्हारा एजोला। देखो एजोला यहाँ जीनस है, यहाँ स्पीसीज है, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। एनावेना एजोली इज अ साइनोबैक्टीरिया फाउंड सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद एजोला टेरिडोफाइटा एंड इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। एपीफाइटिक प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाले, एपी मीन्स ऊपर, फाइटिक मीन्स प्लांट, प्लांट के ऊपर प्लांट ग्रो कर रहा है, कौन सा प्लांट? टेरिडोफाइटा। ऐसे प्लांट्स क्या है? लाइकोपोडियम एंड लियोपेल्टिस। ठीक है। जीरोफिटिक सूखे कंडीशन में थोड़ा ग्रो कर ले रहे हैं तो उसका मैंने शुरू में संजीवनी बूटी तुम्हें बताया है, पहाड़ों पे मिलती है। सेलेजिनेला, ब्रायोप्टेरिस, सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, ये एग्जाम्पल होते हैं जीरोफिटिक का। इक्विसिटा इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, बायो इंडिकेटर लिख लेना, दैट इज मोर एक्यूरेट। हॉर्सटेल कॉमन नेम एंड इट इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। स्मॉल एनुअल हर्ब जिसकी लाइफ साइकिल, अब देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एनुअल मतलब पूरा एक साल में, जिसकी लाइफ साइकिल एक सीजन में खत्म हो जाए। ये अगेन प्लांट के फिजियोलॉजी उधर का पार्ट है तो हम लोग तब देखेंगे। बस एनुअल मीन्स एक सीजन, जैसे कोई विंटर की क्रॉप है तो वह एनुअल क्रॉप है, कोई समर की क्रॉप है तो वो एक एनुअल एक सीजन में खत्म हो जा रही है। पेरिनियल कई साल कई सीजन में खत्म हो रही है, वो क्रॉप ग्रो करती रहेगी कंटिन्यूअस। जैसे तुम्हारे गमलों में तुम लोगों ने घर में जो फ्लावर पॉट में लगे रहते हैं टेरिडोफाइटा, वो देखते हो कि कई साल तक लगे हुए हैं, तो वो सब कैसे होते हैं? पेरिनियल। तो एंजियोप्टेरिस, ठीक है, ये एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हारा पेरिनियल ट्री का। And one is most important, that is lepidodendron. Lepidodendron is the fossil, ठीक है, फॉसिल मतलब जो टेरिडोफाइट अब एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन इसकी हाइट, और ये एक टेरिडोफाइट है
जिसकी फॉसिल स्टडी से ये एक आइडिया लगता है कि किसी जमाने में, मतलब किसी जमाना नहीं बोले, बहुत हजारों साल पहले, ठीक है, बहुत हजारों साल पहले बड़े बड़े टेरिडोफाइटा के भी ट्री होते थे, लेकिन अब वो फॉसिल हो चुके हैं। तो जस्ट आप इसको नोट डाउन कर लोगे। ट्री फर्न कॉमनली called Toshaithia and Alsophilia. Water fern, Azolla pinnata. Tallest fern, Alsophila. Smallest pteridophyta, Azolla. Fossil pteridophyta, Rhynia and Lepidodendron. क्लियर है? ये सब आपको बस नोट डाउन करना है। नाउ लाइफ साइकिल को एक बार देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट आई थिंक तुम लोगों ने कल नोट डाउन कर लिए होंगे। तो प्लांट इज स्पोरोफाइट, दैट इज डिप्लॉयड एंड दे रिप्रोड्यूस। एकदम कथा की तरह है, अभी ये सब कुछ समझ चुके हो तुम लोग। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, दैट इज ओनली वन टाइप, ठीक है। हेटेरोस्पोरस टू टाइप, माइक्रो एंड मेगा। Formation of spores takes place in sporangia, and sporangia is present on a specific type of leaves. That leaves is known as sporophyll. ठीक है। Sporangia are formed at the abaxial surface of leaves. ABA, ये ध्यान देना, abaxial। तो अब एक टर्म नोट डाउन कर लो, एडेक्सियल एंड एबैक्सियल। एडेक्सियल मीन्स अपर सरफेस लाइक डॉर्सल, ठीक है, एंड एबैक्सियल इज लोअर सरफेस, बेस, बी से बेस, डी से डॉर्सल। बेसल बेसल सरफेस की बात होगी, मतलब नीचे की सरफेस की बात हो रही है, क्लियर। तो स्पोरेंजिया लीफ के लोअर सरफेस पे फॉर्म होती है, क्लियर। एबैक्सियल सरफेस ABA एंड ADA, दिल्ली वाला D, एडेक्सियल, दैट इज अपर सरफेस। तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट डाउन कर लेना इसको अपने रजिस्टर में। Sporangia are formed at the abaxial surface of leaves. The leaves on which sporangia are formed are called sporophyll, that are reproductive leaves. अब आपको पता है कि ये हो गई स्पेसिफिक लीफ, और एक लीफ आपकी जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रही है वो क्या हो जाएंगी, आपकी ट्रोफोफिलस, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव हो गई। दूसरी वेजिटेटिव लीफ या फोटोसिंथेटिक लीफ, एंड नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स आर कॉल्ड ट्रोफोफिल्स, vegetative leaves. Sporangia are present in group. These groups are called sorus or sorai. Sorai are formed on sporophylus. ये आपको फर्न के बारे में दिया है जहां पे कोन नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको वो ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजिया को वेयर करता है उसको सोराई बोलते हैं। इसका इमेज आज मैं आपको ग्रुप में एक ट्रांसफर कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। नोट, इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफिलस are also photosynthetic. This is the unique character of pteridophyta. मैंने बोला ना, जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती हैं that is trophophills, एंड जो फोटोसिंथेसिस और स्पोरोफिल दोनों को बेयर कर रही हैं टेरिडोफाइटा के केस में। अभी जिम्नोस्पर्म में ये खत्म हो जाएगा। तो दिस इज अगेन अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा, तो आप इसको भी मार्क करके रखोगे। Spore mother cells are present in sporangia. Spores are formed within sporangia by meiosis in spore mother cell, and these spores start the gametophytic generation. ठीक है, हैप्लॉइड हो जाएगा। इन टेरिडोफाइटा जो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्सोस्पोरिक, बाहर की तरफ, क्लियर। एंडो होता है तो एंडोस्पोरिक हो जाता है। इन सॉइल inconspicuous small and multicellular gametophyte is formed by the germination of each spore, which is known as prothallus. बताया मैंने, एक स्ट्रक्चर बनेगा आपका जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड होगा नेचर में, लेकिन माइटोटिक डिवीजन होगी वहां और वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हार्ट शेप का स्ट्रक्चर होगा, इसको प्रोथैलस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन द सॉइल, देयरफॉर इट इज फ्री, independent and mostly photosynthetic. These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Because of this specific, ये सारे point already हो चुके हैं अपने। In some pteridophyte, prothallus is saprophytic, grow भी कर सकता है किसी और पे भी, ठीक है। तो saprophytic नेचर का भी होता है, ये जस्ट आप एक पॉइंट लिख लोगे। There is no relation between the main sporophytic plant and prothallus. मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड प्रोथैलस दोनों इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं। प्रोथैलस गैमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजोइड्स एंड इट इज नॉन वेस्कुलर, ठीक है। यहाँ पे आपका थैलस जो स्ट्रक्चर है वो उसमें वेस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होंगे, या ओके, ठीक है। तो इसको नॉन वेस्कुलर, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लोगे।
इन प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, क्योंकि आगे देखो अभी ब्रायोफाइटा और एल्गी तक वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं आया था, आगे गैमेटोफाइट आपका प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट के अंदर ही होगा, तो गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर। टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन के लिए उसके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो दैट प्रोथैलस इज रिजेंबल विद द ब्रायोफाइटा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो थैलाइड स्ट्रक्चर होगा वो ब्रायोफाइटा के थैलस जैसा होगा, लिवरवर्ट्स जैसा होगा, flattened structure होगा. The formation of sex organs takes place in this gametophyte. In homosporous pteridophyta, gametophyte is monoecious. The formation of sex organs takes place in this gametophyte. Male sex organ in antheridium, sex organ archegonium. The formation of male gamete takes place in antheridia, which are called as antherozoid. Antherozoids are spiral and multiflagellate. ठीक है, बाइफ्लैगेलेट मल्टीफ्लैगेलेट अलग तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे, बट एक्सेप्शनली एंथेरोजोइड्स और सेलेजिनेला आर स्पेंडल शेप एंड बाइफ्लैगेलेट। वहां हम सेलेजिनेला के रिस्पेक्ट से हम लोग जो कहते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव, वॉइस इज कटिंग, जो रिप्रेजेंटेटिव है टेरिडोफाइटा का जिसमें पढ़ते हैं उसमें हम फर्न और सेलेजिनेला को पढ़ते हैं। क्लियर, तो उसके रिस्पेक्ट से बाइफ्लैगेलेट, बट अदर आपके जो टेरिडोफाइटा है उसमें मल्टीफ्लैगेलेट स्ट्रक्चर दिखेगा एंथेरोजोइड का, बट इन बोथ केस जो होगा वो स्पिंडल स्पाइरल शेप का होगा। Fertilization takes place by zoidogamy and zygote is formed as a result of fertilization. Zygote develops to form an embryo. Now this embryo develops and forms a sporophytic plant with root, stem and leaf. जहां से स्टार्ट हुई थी वैसा ही एक सेम प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में फॉर्म हो गया। Now types of sexual reproduction in Pteridophyta is oogamous, पता है हमें दोनों डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे हैं। In Pteridophytes, life cycle pattern is haplodiplontic, but diploid phase is dominant, so it is termed as diplohaplontic. ठीक है, मेन प्लांट डिप्लॉयड है इसलिए पहले डिप्लॉयड को लिखेंगे फिर हैप्लॉयड को लिखेंगे। ब्रायोफाइटा में क्या था, haplodiplontic, main plant haploid and diploid is dependent on haploid, that is haplodiplontic. The unique character of life cycle of Pteridophyta is independent alternation of generation, that is sporophyte and gametophyte are independent of each other. किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ पे? अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग अलग फिगर लगा रखे हैं। दिस वन इज हर्ट शेप प्रोथैलस, दिस वन इज हर्ट शेप प्रोथैलस। ठीक, अब आप पूरी कहानी देखो, एक ये फर्न प्लांट का दिखा रहा है, यहाँ पे आपका मैच्योर प्लांट है, ठीक है, इसमें सोराई प्रेजेंट होगा, सोराई में स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, वो बाहर ग्रो किए बाहर आए, ठीक है, वो अपने सैक से बाहर आए, एबैक्सियल सरफेस पे होंगे और ये सरफेस से सॉइल पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, स्पोर स्टार्टिंग टू ग्रो किए तो इन्होंने एक गैमेटोफाइट बनाया, ये इससे एकदम इंडिपेंडेंट है, ये अलग ग्रो कर रहा है, ये अलग ग्रो कर रहा है, लेकिन ये एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल है। क्लियर, उसके बाद क्या हो रहा है आपका, अब ये मोनोशियस है, सुनो ध्यान से फिर से, मोनोशियस डायसिस, एक ही प्लांट पे एक थैलस पे या एक ऑर्गेनिज्म में दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं मोनोशियस। एक इंडिविजुअल चाहिए दोनों तरीके के सेक्स गैमेट के लिए, ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के लिए। मोनो मीन्स एक, सियस मोनोसियस, एक इंडिविजुअल इज सफिशिएंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आई अगेन रिपीट, and two individuals required for the formation of male and female gamete, that is known as dioecious. clear, तो आपको पता है होमोस्पोरी शो करता है फर्न, तो यहाँ पे आपका एक ही थैलस पे आपका मेल गैमेट भी फॉर्म हो रहा है एंड फीमेल गैमेट भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंथ्रोजोइड्स एंड एग। स्पर्म को एंथ्रोजोइड से रिप्लेस करते जाना, ये फिगर सब ऐसे होते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से रह जाता है, ठीक है, बट हम हायर लेवल का पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एंथ्रोजोइड इज मोर एक्यूरेट। नाउ फिर हम देख रहे हैं कि इसी प्रोथैलस पे अब ये ग्रो करने लगा और ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है, और नई पूरी प्लांट बॉडी अलग ग्रो करेगी, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये सारा प्रोसेस भी इंडिपेंडेंटली हुआ, किसी का किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। बट आप इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड से डिवाइड करके देखो तो आप देखोगे कि इस पूरे एक कनेक्शन में आपको
डिप्लॉयड फेस ज्यादा दिखेगा, इसलिए ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है लाइफ साइकिल। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी दूसरे इमेज से शो कर रहा है, दिस वन इज प्रोथैलस, दिस वन इज मेन प्लांट बॉडी। क्लियर, एग का फॉर्मेशन हो रहा है, एंथ्रोजाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन हुआ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बेटा ध्यान से देखना, आर्चिगोनिया के अंदर ही जाइगोट डेवलप हो रहा है। इट मीन्स कि ये इस गैमेटोफाइट पे ही थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, थोड़ा ये डेवलपमेंट चल रहा है। दिस इज सीड हैबिट, समझ में आया? दिस इज सीड हैबिट। उसके बाद ये डिटैच होगा और पूरा ग्रो करेगा। अगर ये पूरा रह जाता तो ये प्लांट इसी पे होता है, नया प्लांट यहीं पे फॉर्म हो जाता और वो सीड फॉर्म हो जाता और वो सीड फिर ग्रो करता और नया प्लांट बनाता। क्लियर है बच्चा? किसी को डाउट? ठीक है, एक इमेज ये और है सेलेजिनेला हायर के लिए, तो आप इसको देखो तो यहाँ पे आपको अलग अलग माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दिखेंगे, जस्ट वही जो डिफरेंसेस हैं। फिर आपको ये होमवर्क रहेगा, आप लाइफ साइकिल को ध्यान से देखो और इसमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आप लाइफ साइकिल ये वाली नहीं ड्रॉ करोगे कि फिगर इमेज बनाने लगे, आप जगह जगह इमेजेस जहां पे आपको कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी हो बस वही करोगे। इस तरीके से आप लाइफ साइकिल ड्रॉ करो और इसमें हैप्लॉयड डिप्लॉयड लिखा हुआ है, इसी चीज को आप कॉपी बुक को बंद करो और पूरी लाइफ साइकिल ड्रॉ करो बिना देखे। अगर आपने ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ लिया और इसको आप स्टेप वाइज ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यहाँ से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से एक क्वेश्चन तो आना तय है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो बाय बाय। किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार जरा स्लो अपने शांत से बैठ के पढ़ लो और उसके बाद मुझसे पूछ लेना। बाय बच्चा, टेक केयर। ठीक, तो हम लोग का जो पोर्शन रह गया है टेरिडोफाइटा का, दैट इज लास्ट पोर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक वो जैसे सभी के ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं उस तरीके से वो मैं आपको कवर करा दूंगी। तो मेनली टेरिडोफाइटा को जो डिवाइड किया गया है, जो आपको पढ़ना है, दैट इज इनटू 4 क्लासेस। ठीक, जो आपको पढ़ना है बेटा उसी पे आपको फोकस रहना है। आप गूगल करने जाओगे तो आपको एलगी की 15 क्लासेस मिलेगी, किसी में 21 क्लासेस मिलेंगी, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस रहना एकदम। टेरिडोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। ठीक, 4 क्लासेस में अब आप एक चीज हमेशा माइंड में आपके बैठा होना चाहिए कि जो सबसे पहला होगा वो ब्रायोफाइटा से रिजेम्बलेंस रखेगा मोस्टली। ठीक है, और वो लोअर होगा, और जब से जो सबसे हायर होगा, हायर क्लास होगी आपके सिलेबस में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड होंगे और वो एक हाईली इवॉल्व टेरिडोफाइट होगा। क्लियर? नाउ फर्स्ट इज साइलोप्सिडा। अब फर्स्ट जो टेरिडो मीन्स मैंने बताया था, टेरिडो की मीनिंग फेदर। ठीक है, तो आपको फॉर्न में ये स्ट्रक्चर दिख रहा था कि वहां पे फॉर्न में जो लीफ है, लीफी स्ट्रक्चर इतनी लार्ज है कंपेयर टू स्टेम कि आप उसको एक जो चाइनीज फैन वगैरह आते हैं उसकी तरह से, या पंख दिखते हैं उसकी तरीके से आप उसको एज्यूम कर सकते हो, तो फेदर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। हायर में देखेंगे जैसे लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर। लाइकोप्सिडा में आपका क्रीपरी आ जाएगा। तो जो रेप्टाइल वाली मीनिंग आई थी वो लाइकोप्सिडा से आई है, जो साइलोप्सिडा से आएगा दैट इज फेदर लाइक। ठीक है, राइजोम अंडरग्राउंड होना, लीफ बड़ी होना, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो अभी यहाँ पे तो काफी शॉर्ट में है और आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है। जस्ट आपको जो ध्यान में रखने की चीजें हैं बेटा, दैट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उसके कॉमन नेम। क्लियर? कॉमन नेम जैसे आपको मैंने बताया था पीट मॉस। पीट मॉस किसी को याद है किस चीज का कॉमन नेम है? पीट मॉस, एनीबॉडी? हिंट दे देती हूँ मैं, ब्रायोफाइटा में मैंने बताया है पीट मॉस, फिनोरिया, फिनेरिया नहीं, नहीं, स्फैग्नम। ठीक है, स्फैग्नम को मैंने बताया था पीट मॉस। तो मॉस, मॉस मीन्स तुम लोग को पता है कॉमनली नोन एज, हाँ वेरी गुड, मॉस किसको कॉमनली मॉस कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को या ब्रायोफाइटा को?
मॉस वर्ड किसके लिए कॉमन है? देखो बेटा थोड़ा सा कंटेंट पढ़ो लेकिन क्लियर रहना चाहिए। हाँ स्पैग्नम इज करेक्ट। बताओ मॉस, मॉसेस किसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया है? ऑफ कोर्स ब्रायोफाइटा के लिए किया है, और ब्रायोफाइटा में मॉसेस हायर होते हैं। तो अब देखो एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको क्लब मॉस दे दिया जाए, तो क्लब मॉस अगर आ गया तो यू नो कि मॉस इज ब्रायोफाइटा, आपसे क्वेश्चन इनकरेक्ट होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको कॉमन फॉर्म, कॉमन नेम, जनरल नेम भी यहाँ पे याद करना। देखो मैं बोल रही हूँ कि कहाँ पे क्या याद करना पड़ेगा, तो उस चीज पे फोकस रहना है, ठीक। तो इसका आपको एक जनरल नेम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे लाइकोप्सिडा के पूरी क्लास को ही कॉमनली कहा जाता है क्लब माउस। अब याद करो सेलेजिनेला का जो मैंने ड्राइड स्ट्रक्चर दिखाया था संजीवनी बूटी वाले टाइम में, वो कैसा दिख रहा था? एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, क्लब्ड किया हुआ स्ट्रक्चर। तो उस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपोर्टेड होते हैं। मॉस है पूरा वो, तो इसलिए उसको क्लब मॉस कहा जाता है। लेकिन अब सिर्फ मॉस को ध्यान में रखोगे तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो आपको क्या ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन में? एक तो उसके एग्जाम्पल लोअर, हायर, एंड थर्ड थिंग इज उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कोई होगी, कॉमन नेम कुछ होगा, और साइंटिफिक एग्जाम्पल। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। तो साइलोप्सिडा दिस इज द क्लास ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स। मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, हर एक वर्ड को पकड़ना है और ये वर्ड आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स हैं। मोस्ट प्रिमिटिव कौन होगा? जो सबसे लोअर क्लास है। सबसे पहले आपको कौन सी क्लास दी हुई है? साइलोप्सिडा। एंड देयर बॉडी इज मेड ऑफ स्टेम, एंड स्टेम इज राइजोम। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइजोम? मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना? बहुत स्लो तो नहीं हो रहा? ट्वेल्थ का आज लेक्चर नहीं लिया मैंने तुम लोगों का, मैंने सोचा चलो ले लेते एक छोटा सा लेक्चर। अंडर रूट स्टेम, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो मेड ऑफ स्टेम, स्केली लीव्स एंड राइजोइड्स। अब स्केली टर्म मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वो लीव्स, वो स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेंगी, वो स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक लीव की कंपेयर में थोड़ी सी टफ होती होंगी, रिजिड होती होंगी, वैसी लीव्स को बोलते हैं स्केली लीव्स। एंड राइजोइड्स, राइजोइड्स क्या हो गए? जो रूट हेयर्स निकले हुए, दैट इज राइजोइड्स। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है साइलोटम। साइलोटम इज अ ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। इसमें अगर हम देखें टेरिडोफाइटा में, तो एक ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल में, मतलब अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि ये फॉसिल भी है और लिविंग भी है, ऐसी कैसी चीज? नहीं, ऐसा वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम फॉसिल स्टडी में भी यूज कर रहे हो और उसको, और वो बहुत अभी भी सरवाइव कर रहा हो, ठीक है। अभी जिम्नोस्पर्म में भी इसके एग्जाम्पल आएंगे। तो मोस्ट लिविंग फॉसिल, पुराना भी है, ऑल्दो लिविंग है, और हम उसकी फॉसिल स्टडी भी करते हैं। क्लियर है? ठीक है। फॉसिल हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डेड हो, खत्म हो चुका हो। फॉसिल मतलब किसी के भी ओल्ड ट्रेसेस मिलते हैं, उनको फॉसिल बोलते हैं। तो फॉसिल स्टडी के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। उससे हमें उस एरा में, उस ईयर में, उस काल में कह लो, क्या अर्थ पे था उसके बारे में पता चलता है। अबाउट प्लांट्स, एनिमल, अबाउट इनफैक्ट सॉइल, रॉक्स, ठीक है। इसमें आर्कियोलॉजिस्ट, इसमें जियोलॉजिस्ट, इसमें फॉसिल पैलेंटोलॉजिस्ट, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो लिविंग फॉसिल है इसको, बस आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये, इसलिए आप ध्यान में रखना कि साइलोटर्म आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज अ लिविंग फॉसिल ऑफ साइलोप्सिडा। क्लियर? लाइकोप्सिडा सेकेंड क्लास, कॉमनली नोन एज क्लब मॉस। अब यहाँ पे एक गलत होने वाला पॉइंट है, क्लब मॉस, आप इसको ध्यान में रखोगे कि ये टेरिडोफाइटा है, ना कि ब्रायोफाइटा। तो डबल स्टार मार्क यहाँ पे एक आप नोट लिख सकते हो कि दिस इज नॉट ए ब्रायोफाइटा। तो आपको ब्रायोफाइटा में मॉस टर्म आया और टेरिडोफाइटा में मॉस टर्म आया, उसको आपको ध्यान में रखना है। Their body is made up of root, stem and leaves. Microphyls. What is meaning of microphyls? What do you understand by the word micro and phylls? Fast reply करो बेटा. Small leaves. Okay.
स्मॉल लीव्स, ठीक है, ओके। और लार्ज लीफ, स्मॉल लीफ इन कंपेयर टू व्हाट? हाँ, स्टेम भी आना चाहिए बेटा, कंप्लीट आंसर। माइक्रोफिल वर्ड इंडिकेट करता है स्मॉल लीव्स की, लेकिन इन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? आप किससे उसका पैरामीटर, आप बनाना लीफ से नहीं ना कंपेयर कर रहे हो, तो आपका कंपैरिजन क्या है वो भी मेंशन करोगे। इन विच स्टेम इज लार्जर एंड लीव्स आर स्मॉलर, वेरी गुड। एंड इसका वाइस अपोजिट क्या होगा? मेगालिफिल्स या मैक्रोफिल्स, क्लियर। Generally, they produce cones, strobili at top of stem or branch. अब what is cone? Cones is लिखा ही हुआ है, चलो आगे रहने दो, अभी तुम लोग रुको, टाइप मत करो। Cones are aggregation of sporophyll. Now next question is, what is sporophyll? Which characters या which part of plant you will explain as sporophyll? How you can differentiate between microphyll and sporophyll? What is the main criteria? Yeah, what is the main differentiation between the sporophyll and vegetative leaves? Leaf-like appendages, not appendages, beta. It is actually a leaf. Sporophyte bearing sporangia. Sporophyte bearing sporangia. Very good. Very good. Okay, sporangia are formed on sporophyll present at tip of plant. बेसिक डिफरेंस है कि ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्पोर फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीफ या रिप्रोडक्टिव लीफ हम इनको कह सकते हैं, जिनके ऊपर सोराई और बहुत इवॉल्व होंगे तो वहां पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा होगा, कोन बनेगा, ठीक है। और मोनोशियस होगा तो मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरोफिल एक ही कोन में प्रेजेंट हो गए। अगर डायोसियस प्लांट होगा तो मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल अलग अलग कोन्स पे प्रेजेंट होंगे, और एक कोन में भी वो अलग अलग स्पोरेंजिया में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो कोन्स आर एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स, स्ट्रोबिलस एंड कोन्स साइनोनिम्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब हम जिम्नोस्पर्म में स्पेसिफिकली यूज करते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं तो उसको कोन बोलते हैं। कहीं आपने साइकस का अगर बहुत पुराना पेड़ देखा होगा, ये सब क्या होता है कि ओल्ड, अब इनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में कोन बनने में ही सालों लग जाएंगे, ठीक है। पाइनस का पॉलन ग्रेन आपको रिलीज होने के बाद वो 1 साल तक इन्वायरमेंट में रह सकता है, उसके बाद वो अगर अपने कंपैटिबल फीमेल प्लांट तक पहुंच, फीमेल पार्ट तक पहुंचा तो वो फ्यूज कर सकता है, मतलब ड्यूरेबिलिटी, उनकी रेजिस्टेंस हाई है। तो वहां पे हम कोन के लिए अप्रोप्रिएट कोन वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ हम अभी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में उसके लिए मोर अप्रोप्रिएट इज स्ट्रोबिलाई, क्लियर। तो कभी अगर स्ट्रोबिलस एंड कोन दोनों ऑप्शन में हो टेरिडोफाइटा के लिए, तो आपको जो टिक करना होगा या जिसको प्रेफरेंस देनी होगी, एक होते हैं 2 आंसर भी करेक्ट हैं और उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो स्ट्रोबिलस इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द टेरिडोफाइट एंड कोन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द जिम्नोस्पर्म। ये जो कंपैरेटिव मैं कोई पॉइंट बोलती हूँ ना बेटा, इसको आप मार्क कर लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो। Generally, they produce cones, strobili at the top of stem or branches. Cones are aggregation of sporophylls. Example: Lycopodium and Selaginella. Now, tell me what is the name of this part? What is the name of this part? एक ही labeling बताओ। फास्ट बेटा। राइजोफोर, राइजोफोर, वेरी गुड, ठीक है। राइजो मीन होता है रूट्स, और रूट्स जिस स्ट्रक्चर से रूट और स्टेम के बीच में कनेक्शन बना है उसको बोलते हैं राइजोफोर। स्ट्रोबलस इन इक्वेसिटम, क्लियर बेटा, ठीक है। तो राइजोफोर क्या है? राइजोफोर के लिए आपको एक
पॉइंट मैंने बताया था कि ये डाइकोटोनमस ब्रांचिंग को शो करेगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे आपको 2 ब्रांचिंग दिख रही है स्टेम के अंदर। यहाँ से 2 ब्रांचिंग हो गई, आपको मल्टीपल भी दिख सकती है, ठीक है। उस ब्रांचिंग में ये आगे जाके ब्रांच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका डाइकोटोनस, तो 2 ब्रांचिंग दिख रही है, जिसमें एक क्या है, लीफ बियरिंग, एक स्टेम के पार्ट बना रहा है, एक कलरलेस लीफलेस ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रक्चर जर्मिनेट हो रहा है, जिससे रूट आगे जाके डेवलप हो रही है। क्लियर बेटा? तो दिस स्ट्रक्चर इज राइजोफोर। तो इससे रिलेटेड ये दोनों इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन भी करके रखोगे और ध्यान भी रखोगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये एनसीईआरटी में मिसिंग है, इसलिए मैंने उस दिन भी एम्फसाइज किया था इस पे, आज भी बता रही हूँ इसको, ठीक है। ये प्लांट आपका सेलेजिनेला का है, क्रीपी प्लांट है। इसमें आपको वैरायटीज दिखी, स्ट्रक्चर में काफी चेंजेस दिखे कंपेयर टू फर्न। नाउ नेक्स्ट वन इज स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा मींस कोई साइफन जैसा स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, इससे इसको इंडिकेट करना। तो यहाँ पे जो इक्विसिटम इसको रिप्रेजेंट करता है इस क्लास को, उसमें आपको दिख रहा है कि पूरी ये जो राइजोम से निकलती हुई एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो साइफन की तरह ऊपर की तरफ दिख रहा है, और उस पे जगह जगह ब्रांचिंग हुई दिख रही है, और वो ब्रांचिंग भी एक पैटर्न को शो कर रही है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको मैं 2 टर्म बता दूं, एक होता है नोड, एक होता है इंटरनोड। तो नोट डाउन, नोड इज द पोर्शन या नोड इज द पार्ट ऑफ अ स्टेम बाय विच अ न्यू ब्रांचेस और लीव्स ओरिजिनेटेड। नोड्स वो स्ट्रक्चर होगा लीव स्टेम में या ब्रांचेस में, फिर इसकी ब्रांचिंग में, जैसे जहां अभी आप हायर में भी पढ़ोगे तो भी नोड इंटरनोड आएगा। तो जिस भी जगह से ब्रांचिंग पैटर्न आपको दिखेगा, उस जगह को बोलते हैं नोड, ठीक है। 2 नोड के बीच की डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। तो आपको मॉर्फोलॉजी में ये कई बार आएगा रिपीटेडली, तो आप इसको भी नोट डाउन करोगे, नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। जब हम डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, जब प्लांट की ग्रोथ पढ़ाएंगे, वहां पे भी ये टर्मिनोलॉजी आएंगी। तो नोड वो प्लेस जहां से फर्दर आपको ब्रांचिंग, अब नोड पे देखो हायर में तुम्हें ब्रांच भी दिख सकती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो ये नोड बहुत स्ट्रक्चर तुम्हें एक क्या है कि थिकनेस में बहुत ज्यादा हो जाएगा। जस्ट आप शुगर केन का एग्जांपल लो, शुगर केन में आपको प्रॉपर नोड इंटरनोड दिखता है, बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन, सबने देखा होगा, ठीक है। उसमें नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड। तो जो आपके शुगर केन की, आप कभी अगर खेत में देखो शुगर केन, तो उसमें लीफी अरेंजमेंट ऊपर की तरफ दिखेगा एक मैच्योर शुगर केन में, और जैसे जैसे वो नोड ऊपर की इलोंगेट होता है, नोड 2 नोड के बीच की दूरी बढ़ती है, तो वो हाइट में बढ़ता है, ठीक है। और जब विड्थ बढ़ती है तो वो थिकनेस में बढ़ता है कोई भी प्लांट। तो 2 नोड के बीच में जो इंटरनोड होता है वो इलोंगेट करता है, वो अपनी साइज को वेरी करता है, ठीक है। अब शुगर केन का एग्जांपल यहाँ पे आया है, तो आप यहाँ पे समझो कि जब वो छोटा शुगर केन रहा होगा, तो जो आपको पहला नोड दिखेगा वहां पे लीफ रही होगी, फिर वो ऊपर वाले, फिर वो टिप पे, तो वहां पे एक आपको लीफ जहां से फॉल हो जाती है, वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कि जैसे यहाँ कुछ था, तो उसको स्कार्स बोलते हैं, SCARS। तो अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी में इसको देखेंगे और डिटेल में। जस्ट आप यहाँ पे इस पे फोकस करो, नोड एंड इंटरनोड। तो व्हाट इज नोड? स्टेम का वो पोर्शन जिससे फर्दर ब्रांचिंग हो, वहां पे लीफ हो सकता है, वहां पे सिंपल ब्रांचिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ भी स्ट्रक्चर वहां पे अटैच्ड रहेगा। और इंटरनोड जस्ट इलोंगेटेड पार्ट रहेगा, उसमें आपको जनरली कोई स्ट्रक्चर ऐसे ओरिजिनेट हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इंटरनोड इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ द प्लांट, क्लियर, एंड फॉर द विड्थ। आपको जो नोडल रीजन पे एक्टिविटी होती है, और जो इलोंगेशन में जब, अब उसकी मैकेनिज्म अलग होती है, बात करेंगे उसके बाद में, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरनोड नोड क्लियर है आपको? स्ट्रोबिलस भी यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, टिप पे स्ट्रोबिलस दिख रहा है। इक्विसिटम के लिए मैंने पहले भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि दीज आर द बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। गोल्ड, किसी सॉइल में गोल्ड का प्रेजेंस होना, इक्विसिटम वहां पे प्रेजेंट है, अगर ग्रो कर रहा है तो उसको इंडिकेट करता है। और वो ट्रांसपोर्टेशन जो वेस्कुलर सिस्टम है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में इक्विसिटम के प्लांट के अंदर भी गोल्ड के ट्रेसेस मिलते हैं। क्लियर है बेटा? नाउ देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। कॉमनली नोन एज हॉर्स टेल,
ठीक है, घोड़े के पूंछ जैसा दिख रहा है। तो हॉस्टल कॉमन नेम भी है, इक्विसिटम के लिए यूज करते हैं और स्फिनोप्सिडा के लिए। Their body is made of root, stem, rhizome and scaly leaves. रूट भी होंगी, अंडरग्राउंड राइजोम भी होगा। ठीक है, राइजोम के साथ रूट के साथ हो सकता है राइजोइड्स, क्योंकि वो सॉइल में ग्रो करते वक्त प्रोटेक्शन दी होंगी और उसके बाद प्लांट ऊपर की तरफ धीरे धीरे मूव किया होगा, तो वो प्रोटेक्टिव लीव्स भी प्रेजेंट होंगी। Stem is distinctly differentiated into node and internode. I think it is clear. Clear है ना? They also form cone strobilus at the top of aerial stem. Aerial मतलब जो हवा में हो। Is it clear बच्चा? कहाँ चले गए सब? Node internode clear? Morphology के point of से rhizome, rhizoid, root, aerial, abaxial, adaxial, axial, ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर रहना चाहिए ना बच्चे? Now, last one is Pteropsida. Pteropsida commonly known as fern. आपको जो मेन फर्न आ रहा है, इसको एक पूरा क्लासिफाई कर दिया। अब आप यहाँ पे इसको बेटा हायर से नहीं कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जो सीक्वेंस दिया है टेरोप्सिडा, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, वही हायर है, वो आपको बीच में दिया है। तो इसको आप यहाँ पे मेरे उस को इग्नोर करना, जस्ट बिकॉज द फर्न की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और यहाँ पे उसको 4th नंबर पे रखा हुआ है और आपके एनसीईआरटी में भी आई थिंक 4th पे ही है। तो आप ये समझना कि पूरी एक वो जो लोअर हैं लेकिन उनमें स्ट्रक्चरली एडॉप्टेशन बहुत आया था, क्योंकि टेरिडोफाइटा में डाइवर्सिटी बहुत आई थी। तो टेरोप्सिडा जो आपकी क्लास है ना, वो मल्टीपल एडॉप्टेशन को शो करता है, इसमें वेरिएशन बहुत है, इसलिए ये एक लार्जर क्लास के फॉर्म में डेवलप स्पेसिफिक दिखा, सेलेजिनेला स्पेसिफिक दिखा, लेकिन पॉइंट ऑफ वेरिएशन, जस्ट पॉइंट ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग एडॉप्टेशन, अलग अलग जगह। अब एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल हुए तो टेरेस्ट्रियल में इनको अलग अलग कंडीशन मिल रही है, कुछ सिर्फ वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, कुछ नियर बाय वाटर ग्रो कर रहे हैं, कुछ आपके घरों में ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक वेरिएशन दिखा, इसलिए ये लार्जली क्लास में आता है। तो टेरोप्सिडा कॉमनली नोन एज फर्न, अगेन कॉमन नेम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो फर्न इज नॉट अ सिंगल प्लांट, जो मैंने आपको फर्न दिखाया है कहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो फर्न के वैरायटी है, कुछ कॉमन नेम्स भी मैंने फर्न के आपको दिए हैं, तो वो सब अलग अलग टाइप के फर्न्स हैं। दे आर वेरी गुड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। Their body is made of root, stem, rhizome and large leaves, macrophase or megaphase. क्लियर है? लीव्स आर सर्सिनेटली क्वाइल्ड इन यंग स्टेज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना था जो अभी तक कहीं आया नहीं था। सर्सिनेटली क्वाइल्ड, देखो ये नीचे एक स्ट्रक्चर छोटा सा लेबल किया हुआ है, फोकस ऑन दिस सर्सिनेट, ठीक है? एंड सर्सिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द रिस्पेक्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है एक सर्सिनेट, ठीक है? फर्न में देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में, साइकस में आपको देखने को मिलेगा, और इसकी हम कुछ इमेजेस आपको ग्रुप में आज शेयर भी कर देंगे, उससे भी क्लियर होगा, जस्ट सुन लो। अब आपने ये देखा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पूरी लीफ क्वाइल्ड है। आप बर्थडे डेकोरेशन करते होगे तो उसमें रिबन लाते होगे, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? रटना नहीं अपने को। रिबन लेके आते होगे, वो रिबन क्या आपको खुले हुए मिलते हैं, फैले हुए मिलते हैं? नहीं, वो या तो आपको प्रॉपर रेक्टेंगल फोल्डेड मिलेंगे, या तो वो आपको क्वाइल्ड इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है? या आप सेलो टेप को भी ले लो, सेलो टेप भी आपको इस तरीके से प्रॉपर क्वाइल्ड मिलेगा, लेकिन सेलो टेप हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बीच में वहां पे एक हॉलो पोर्शन है। आप रिबन को ध्यान में रखो, तो रिबन आपको एक सेंटर से ऐसे कॉइल होता हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा, और आप यूज कहाँ से करना स्टार्ट करते हो? एंड से, जो अपर एंड होता है। क्लियर? सेम वे में लीफ कैसे है कि वो इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। यंग लीफ हो गई, अभी ये लीफ खुली नहीं है, पूरी ग्रो नहीं की है।
अगर आप देखो, आप आपके आसपास जैसे फाटक पे, यहाँ पे जिस स्कूल में मैं बैठी हूँ, यहाँ पे भी नीचे साइकस का पेड़ है, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख सकता है। फर्न का तो पेड़ दिख जाता है बेटा। तो उसमें आपको जो यंग लीफ मिलेंगे, जुवेनाइल लीफ मिलेंगे, उनमें आपको इस तरीके का एक फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज सर्सिनेट वर्नेशन। वर्नेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, सर्सिनेट लीफ आएगा, ठीक है। सर्सिनेट ये लीफ का पैटर्न है, एंड इस दिस अरेंजमेंट इज वर्नेशन, तो सर्सिनेट वर्नेशन इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। अब धीरे धीरे जब इनकी ओपनिंग होती है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हम मान लें, या ये फर्स्ट स्टेज मान लिया, ये सेकंड स्टेज थोड़ा सा ओपन हो रहा है, उसके बाद ये इस तरीके से। तो अलग अलग प्लांट्स की मैंने बताया ये पेरेनियल प्लांट्स हैं, एनुअल नहीं है, बहुत सारे इसमें पेरेनियल प्लांट्स है, आपको सालों साल दिखेंगे। तो इस तरीके से ये ओपन होते जाएंगे। अब जैसे आप साइकस के पेड़ में देखोगे तो वहां पे निडल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब वो यंग लीफ होगा तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर अब आपको ओपन दिख रहा है, वो पूरा इस तरीके से कॉइल दिखेगा, और उस पे हेयरी अपीयरेंस दिखेगा, बहुत ज्यादा हेयरी स्ट्रक्चर दिखेगा। चला गया, चलो ठीक है। क्लियर है बेटा? तो दैट इज सर्सिनेट वर्नेशन, मतलब लीफ ओपनिंग के पहले पूरी कॉइल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, ठीक है। तो सर्सिनेट वर्नेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न, बहुत प्रोमिनेंटली देखा जा सकता है फर्न। अगेन राइजोम यू नो, रूट्स यू नो। साल्विनिया आपको एग्जांपल याद रखना है कि फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है। आई थिंक मीटिंग का ओवर होने का टाइम हो रहा है, तो हम उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं, जिनको हम देखेंगे। तो टेरोप्सिडा एग्जांपल ऑफ, आपको ये डॉक्यूमेंट शायद मैंने शेयर कर दिया, नहीं किया होगा तो आज कर देंगे। तो ये एग्जांपल्स जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको नोट डाउन करना है, प्लस मैंने स्लाइड में कुछ कॉमन फॉर्म्स के नेम दिए हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं, क्लियर, ठीक है। तो आपको ये सैम सैम और important question, Solvinia, Azolla and Marsilia. Sam is aquatic pteridophyta. इसका short form भी आप लिख सकते हो, Sam. ठीक है, Solvinia, Azolla and Marsilia. These are aquatic pteridophytes. Most of fossil fuels we obtain presently in the result of fossilization of giant worm pteridophyta. इंडस्ट्रियल पर्पस से, इकोनॉमिक पर्पस से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एंड कर रहे हैं मीटिंग, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिग्नल फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक। रिजॉइन करो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? जो नई नई टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर? वेरी गुड, गुड।